इस व्लॉग में मैं आपको ACCA के रेलिवेंट कंप्लीट गाइडेंस दूंगा। मेरा नाम राशिद है और इस्लामाबाद में मैं अपने CA के आर्टिकल्स कर रहा हूँ। इस व्लॉग में मैं आपको ACCA के रेलिवेंट गाइडेंस के साथ साथ अपना कराची का टूर दिखाऊंगा। सबसे पहले ACCA होता क्या है? ACCA होता है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट। ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है। अकाउंटिंग, ऑडिट, टैक्सेशन और फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये वो स्किल्स हैं दैट यू आर गोइंग टू गेट व्हाइल स्टडीइंग ACCA। ACCA 170 प्लस कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। हर कंट्री का ACCA को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया अलग है। जैसा कि कुछ कंट्रीज के अकाउंटिंग बॉडीज और ACCA के दरमियान म्यूचुअल एग्रीमेंट साइंड है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, तो इनके साथ MOU साइंड हुआ है। अगर आप पाकिस्तान में रह के ACCA करते हैं, ACCA मेंबर बन जाते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं CA ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड 5 साल का पोस्ट मेंबरशिप एक्सपीरियंस हासिल करने के बाद। ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत सी ऐसी प्रोफेशनल बॉडीज हैं जो ACCA को रिकॉग्नाइज करती हैं। और अगर किसी कंट्री के साथ ACCA का MOU साइंड नहीं है, फिर भी वो कंट्रीज ACCA को रिकॉग्नाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कनाडा की बात करें, अगर आप ACCA के एग्जाम पास कर लेते हैं, तो कनाडा में इसे बैचलर लेवल के इक्वल समझा जाएगा। और अगर आपको ACCA मेंबरशिप मिल गई है, तो इसे मास्टर डिग्री के इक्वल कंसिडर किया जाएगा। इस वक्त 2.5 लाख से ज्यादा फुली क्वालिफाइड प्रोफेशनल ACCA मेंबर मौजूद हैं, जो पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये डिपेंड करता है आपकी प्रीवियस क्वालिफिकेशन के ऊपर। अगर आपने 10th क्लास पास कर ली है, 12th क्लास पास कर ली है, इंटरमीडिएट कर चुके हैं, तो आपको ACCA स्टार्ट करने से पहले FIA एग्जाम देने होंगे, जो कि फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी डिप्लोमा है। और अगर आपने A लेवल किया हुआ है या BCom किया हुआ है 2 ईयर प्रोग्राम, आपको FIA के एग्जाम नहीं देने पड़ेंगे, डायरेक्ट CA स्टार्ट कर सकते हैं। और इसी तरह हम अगर और डिग्री की बात करें, अगर आपने BS किया है, BBA किया है या BCom किया है अकाउंटेंसी और फाइनेंस के अंदर 4 ईयर प्रोग्राम में, तो आपको FIA डिप्लोमा के एग्जाम तो बिल्कुल नहीं देने होंगे। आप डायरेक्ट ACCA स्टार्ट कर सकते हैं। आपको ACCA एग्जाम्स के अंदर भी कुछ एग्जाम्शंस मिल जाएंगे, आपको कुछ पेपर नहीं देने होंगे। और ये डिपेंड कर रहा होता है आपने ये डिग्री किस यूनिवर्सिटी से की है, किस कंट्री में की है। इसके बारे में एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा, तो आप मेरे इस अकाउंट को लाजमी फॉलो कर लें। तो हम डिस्कस करेंगे ACCA के पेपर्स के बारे में। अगर आप 10th ग्रेड से आ रहे हैं, 12th ग्रेड से आ रहे हैं, इंटरमीडिएट करके आ रहे हैं, FIA डिप्लोमा में आपको 4 पेपर देने होंगे। तो इसके बाद आपका ACCA स्टार्ट होगा। तो हम देखेंगे कि ACCA में टोटल कितने पेपर होते हैं। इसको 3 लेवल में डिवाइड किया गया है। पहला नॉलेज लेवल है, जिसमें 3 पेपर होते हैं। दूसरा स्किल लेवल है, जिसमें 6 पेपर होते हैं। और तीसरा प्रोफेशनल लेवल है, जिसमें 4 पेपर होते हैं। तो टोटल ACCA में 13 पेपर होते हैं। और अगर आप नॉन बैचलर बैकग्राउंड यानी मैट्रिक, FSC वगैरह करके आ रहे हैं, तो 4 FIA के एग्जाम भी देने होंगे। नॉन बैचलर बैकग्राउंड वालों के लिए टोटल 17 पेपर होंगे। ACCA के एग्जाम पास होने के बाद आपको 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना होता है, क्योंकि ACCA की रिक्वायरमेंट है। तो आप ACCA के एग्जाम पास कर लेते हैं, आप कहलाते हैं ACCA एफिलिएट। और जब आप 3 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं, तो आप ACCA मेंबर बन जाते हैं। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा ACCA पे टोटल कितना खर्चा आता है और बाकी सारी डिटेल, तो आप फॉलो कर लें।